हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ मांगीलाल में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे आर्टिकल, और आर्टिकल में पिछली क्लास में हमने एन वाला कंप्लीट करके आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ और कैसे कैसे करते हैं उसके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो हमने सबसे लास्ट में ये पढ़ा था कि जो द होता है, ठीक है, वो प्रॉपर नाउन से पहले नहीं लगता। ठीक है, अगर हमने ये रूल बताया था मैंने आपको, ठीक है, कि द का प्रयोग प्रॉपर नाउन मतलब किसी व्यक्ति या स्थान का नाम, ठीक है, से पहले द का प्रयोग से पहले नहीं किया जाता है। हमने ये नियम पढ़ा था कि द से पहले, और हमने ये भी एक एग्जाम्पल लिखा था, राम इज एन आइडियल सन। ठीक है, या मैंने लिखा था रोम वॉज एन एंशियंट सिटी। ठीक है, और ये जो दोनों ही है एग्जाम्पल कि राम वॉज एन आइडियल सन, तो राम क्या है, व्यक्ति का नाम है, और रोम किसी स्थान का नाम है, तो ये दोनों प्रॉपर नाउन है। तो दोनों प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी हम द का प्रयोग नहीं करते। लेकिन एक आप नोट करके लिख सकते हो, नोट करके या रोल करके, ठीक है, यदि कोई वस्तु नहीं, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु या स्थान लिख लो, या स्थान किसी के गुण या दोष का वर्णन करे, तब हम प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मान लो यही है, इसका ही अगर मान लो मैंने ये कहा, ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, या फिर मैंने कहा जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया। देखो, अब हम कर क्या रहे हैं, हम किसी चीज को उसकी विशेषता या तो उसके गुण बता रहे हैं या उसके दोष बता रहे हैं, और उसकी तुलना किसी और चीज के साथ कर रहे हैं। जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो मॉडर्न इंडिया का राम है, मतलब उसके अंदर वही गुण हैं जो राम के अंदर थे। ठीक है, और जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया, तो जो रोम है, ठीक है, जब रोम शहर को बनाया गया तो ऐसे ही नहीं बनाया गया था। रोम को बसाने से पहले, रोम शहर की स्थापना करने से पहले रोम का पूरा नक्शा बनाया गया था, पूरी योजना बनाई गई थी कि ऐसा ऐसा शहर होगा, इसमें ऐसी ऐसी गलियां होगी, ऐसे ऐसे घर बनेंगे, इस तरह से शहर का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, कौन से शहर के कौन से हिस्से में क्या आएगा, किस हिस्से में आबादी रहेगी, किस हिस्से में राजा रहेगा, किस हिस्से में प्रजा रहेगी वगैरह, सब कुछ पूरी तरह से प्री प्लान्ड था। पहले योजना बनाई गई थी और फिर शहर को बसाया गया था। इसी प्रकार जो ये जयपुर शहर है, इसको भी पहले योजना बनाई थी और फिर बसाया गया था। अब अगर जयपुर शहर को देखोगे ना, ठीक है,
तो आप जयपुर शहर के किसी भी मेन रोड को पकड़ोगे, ठीक है, मान लो ये जयपुर शहर है, इसका कोई भी मेन रोड है, मान लो आप यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, कहीं पे भी खड़े हो, कोई भी एक मेन रोड को पकड़ोगे और सिटी की तरफ चलना शुरू करोगे ना, तो सारे रास्ते एक जगह पर आकर मिलते हैं ऐसे। इसको बनाया ही शहर को, जब जयपुर शहर की स्थापना की गई थी तो पूरी तरह से इसकी योजना बनाई गई थी कि ऐसे सड़क होंगे, ऐसे मकान होंगे, ऐसी गलियां होंगी, ठीक है। तो पूरी तरह योजना करके जिस प्रकार रोम शहर को, रोम इटली का एक शहर है, ठीक है, बहुत ही प्राचीन शहर है, बहुत ही व्यवस्थित शहर है, तो जब उसको बसाया गया था तो बहुत ही प्लानिंग करके बनाया गया था। और जो जयपुर है, राजस्थान की राजधानी जयपुर, उसको भी जब बनाया गया तो पूरी तरह प्लानिंग करके फिर बनाया गया था। तो इसीलिए हम जो जयपुर है उसको रोम की उपाधि देते हैं। मतलब रोम के अंदर जो जो गुण थे वो जयपुर के अंदर भी है, ही के अंदर वो सब गुण हैं जो राम के अंदर थे। तो जब किसी व्यक्ति के, जब कोई व्यक्ति या स्थान किसी के गुण या दोष का वर्णन करे तब हम प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक बात और, आप अपवाद लिख लो या रूल करके लिख सकते हो, ठीक है। अपवाद या रूल करके आप क्या लिखोगे, ठीक है, कि जब प्रॉपर नाउन के अंदर, मतलब ठीक है, अब व्यक्ति, लगभग व्यक्ति आता है, जब प्रॉपर नाउन कॉमा वक्ता के लिए अनजान हो तब उससे पहले किसी या कोई बताने के लिए आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। वो भी किससे पहले, प्रॉपर नाउन से पहले, ठीक है। मान लो मैंने एक वाक्य लिखा, मिस्टर शर्मा हैज़ कम टू मीट यू। मैंने एक वाक्य लिखा, दिस बुक इज रिटन बाय जेफ केलर। यहाँ पर मैंने एक और वाक्य लिखा, किशोर कुमार इज सस्पेक्टेड बाय द पुलिस। अब देखो, जब कहने वाला है, जो भी कह रहा है, उसके लिए अगर वो प्रॉपर नाउन अनजान है तो वो उसके पहले कोई या किसी या कोई शब्द बताने के लिए आर्टिकल ए का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। मान लो कि आपके पापा के कोई दोस्त आ गए, ठीक है, और मान लो उनका नाम था मिस्टर शर्मा, ठीक है, और शर्मा जी घर पर आए और आपने कहा कि आपके पिताजी घर पर है, तो उन्होंने कहा नहीं, पिताजी तो घर पर नहीं है, बस 5 मिनट में आ रहे हैं, बाहर गए हुए, आप बैठो तब तक के लिए, आप चाय पियो, ठीक है। और जैसे ही पापा आएंगे तो आप उनको क्या कहोगे कि कोई मिस्टर शर्मा आपसे मिलने के लिए आए हैं। अब है मिस्टर शर्मा एक क्या है, नाउन है, व्यक्ति का नाम है, मतलब ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो मिस्टर शर्मा कौन है, मतलब आपके लिए अनजान है। तो अनजान है इसलिए आप क्या कहोगे, कोई मिस्टर शर्मा आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो कोई या किसी, ठीक है, ये बताने के लिए, क्योंकि वो आपके लिए अनजान है, आप प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, जैसे कि मिस्टर शर्मा हैज़ कम टू मीट यू, यानी कि कोई मिस्टर शर्मा है, वो आपसे मिलने के लिए आए हैं। अब देखो, अरे बंद करन रहे, ठीक है। अब देखो,
दिस बुक इज रिटन बाय जेफ केलर। अब आपको पता नहीं है कि जेफ केलर कौन है, ठीक है। आपको इतना पता है कि ये बुक है, ये कोई राइटर है जेफ केलर नाम का, उसने लिखी है, ठीक है। तो जेफ केलर नाम का कोई राइटर है, उसने लिखी है, लेकिन ये जो है राइटर, ठीक है, बाय जेफ केलर, या लिखना भूल गया था, जेफ केलर, कि किसी एक जेफ केलर ने ये बुक लिखी है। तो आप क्या कहोगे, दिस बुक इज रिटन बाय जेफ केलर, मतलब ये कोई एक जेफ केलर नाम का है राइटर, उसने लिखी है। मान लो मैं ये कहता कि दिस बुक इज रिटन बाय चेतन भगत, तो चेतन भगत को तो आप, चेतन भगत को लगभग हर कोई जानता है कि ये राइटर है, ये इंडिया का राइटर है, ठीक है। लेकिन फॉरेन के राइटर को बहुत से लोग को नहीं जानते, ठीक है। जेफ केलर है, ये राइटर है, तो इसको नहीं जानते। तो जब अनजान है आपके लिए, ठीक है, मैं तो जानता हूँ जेफ केलर को कि कौन है, लेकिन आप मान लो नहीं जानते, तो आप क्या कहोगे कि ये जो बुक है ये किसी जेफ केलर के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। फिर किशोर कुमार इज सस्पेक्टेड, ठीक है, किशोर कुमार या वॉज लिख लो, वॉज सस्पेक्टेड बाय द पुलिस, ठीक है। यानी कोई किशोर कुमार नाम का संदिग्ध था, उसको पुलिस ने सस्पेक्ट किया, यानी कि उसको छाटा, ठीक है। तो पुलिस को भी नहीं पता कि वो किशोर कुमार है कौन, लेकिन उसको बातचीत से या छानबीन से पता चला कि किशोर कुमार नाम का कोई व्यक्ति है जो इस केस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी किशोर कुमार अनजान था, इसलिए लिखा यानी कोई किसी किशोर कुमार है जिसको पुलिस ने सस्पेक्ट किया है, यानी कि उसको छाटा है। तो चलो मैं साइड में हो जाता हूँ, पहले आप इतना लिख लो, फिर मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो आपने ये उतार लिया। अब देखो, द का प्रयोग कोई भी देश है उसके नाम से पहले नहीं किया जाता, ठीक है। लेकिन उस देश के नाम से के साथ यदि यूनियन, यूनाइटेड किंगडम या रिपब्लिक ये वर्ड उस देश के नाम के साथ जुड़ जाए, तो फिर हम उस देश के नाम के साथ द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये भी रूल करके आप लिख लेना। अब मैं सब रूल करके ही लिखवाता जाऊंगा, आप लिखते जाना, ठीक है। देखो, किसी भी देश के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन यदि उसके नाम के साथ अगर यूनियन जुड़ा हुआ आ जाए, UNION, या यूनाइटेड लिखा हुआ आ जाए, या रिपब्लिक लिखा हुआ आ जाए, या किंगडम लिखा हुआ आ जाए, लिखा हुआ हो, तो उससे पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है। मान लो कि मैंने लिखा हुआ है इंडिया, फिर मैंने लिखा अमेरिका, ठीक है, फिर मैंने लिखा इंग्लैंड, ठीक है, फिर मैंने लिखा दुबई, ठीक है। अब ये देश है, लेकिन किसी के भी पहले द का प्रयोग नहीं होगा। इसके आगे हमने द लगा लिया तो भी गलत, इसके आगे द लगा लिया तो भी गलत, इसके आगे द लगा लिया तो भी गलत, इसके आगे द लगा दिया तो भी गलत। लेकिन मान लो इसके साथ, इंडिया के साथ जुड़ गया रिपब्लिक,
ठीक है, तो इसके आगे द लगेगा, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, मान लो अमेरिका के साथ जुड़ गया यूनाइटेड, ठीक है, तो क्या होगा, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इंग्लैंड है, इंग्लैंड के साथ आप डायरेक्टली नहीं जोड़ते, आप उसको क्या कहते हैं, द यूनाइटेड किंगडम, द यूके, यूके यानी कि द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और दुबई को आप क्या बोलते हैं, द यूके ना, यूएई, यूएई इसको यानी दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स, अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। तो जब डायरेक्टली अगर कोई दिया हुआ है देश का नाम, तब तो हम उसके साथ में द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन उन्हीं देश के नाम के साथ यदि रिपब्लिक जुड़ गया, रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र, तो मान लो ऐसा हो गया गणतंत्र भारत, तो इसके आगे द लगेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य लग गया तो द लगेगा। यूके के आगे द यूनाइटेड किंगडम तो लगेगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो द लगेगा। ठीक है, लेकिन कुछ अपवाद भी है कि उन देशों के नाम के आगे द लगता है। ठीक है, एक तो द यूक्रेन, एक द ग्रेट ब्रिटेन, एक नीदरलैंड की स्पेलिंग क्या आती है, नीदरलैंड, द नीदरलैंड्स, और द हॉग, हॉग की स्पेलिंग क्या आती है, HGUE। हाँ ठीक है, तो द यूक्रेन, द ग्रेट ब्रिटेन, द नीदरलैंड्स और द हॉग। ठीक है, ये कुछ देश हैं, ठीक है, जो इसके अंदर खुद की कुछ विशेषताएं पाई जाती है, और उन विशेषताओं के कारण इन देशों के आगे, नाम के आगे डायरेक्टली द लगाया जाता है। ठीक है, अब देखो एक और नियम रूल करके आप लिख सकते हो। ठीक है, राज्यों के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी भारत के राज्य है, आप ऐसे नहीं कह सकते द राजस्थान, द मध्य प्रदेश, द MP, द महाराष्ट्र, द वेस्ट बंगाल, ऐसे नहीं कह सकते। ठीक है, मतलब राज्यों के नाम से पहले द नहीं लगाया जा सकता, लेकिन एक अपवाद है और वो है पंजाब। क्यों इसके आगे क्यों द लगाते हैं? क्योंकि पंजाब 5 नदियों के बीच उस पंजाब से अंदर से 5 नदियाँ ऐसे गुजरती है, इसलिए ये खास है, और इसकी वजह से इसके आगे नाम से पहले द लगाया जाता है। ठीक है, एक और रूल लिख लो कि पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले द लगाया जाता है। परंतु उनकी चोटियों या शिखर के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता।
मतलब आप पर्वत श्रृंखला है उसके नाम से पहले तो द लगा सकते हो, लेकिन उस पर्वत श्रृंखला के अंदर कोई चोटी है तो उसके नाम से पहले आप द नहीं लगा सकते। जैसे कि मान लो हिमालय है तो आप द हिमालय तो कह सकते हो, ठीक है, लेकिन आप उसकी चोटी माउंट एवरेस्ट है उसके पहले द नहीं लगा सकते, ठीक है। आप इसी तरह द अरावली तो कह सकते हो, लेकिन इसकी चोटी जो है गुरु शिखर, उसके पहले द नहीं लगा सकते, इसके पहले द नहीं लगेगा, इसके पहले भी द नहीं लगेगा। इसी प्रकार मान लो 2 श्रेणियां और है, द आल्प्स, ठीक है, आल्प्स एक पर्वत श्रेणी है। इसी तरह द रॉकीज, ठीक है, ये एक पर्वत श्रेणी है, ROCKEYS, ये भी एक पर्वत श्रेणी है। तो पर्वत श्रेणियों के पहले तो द लगा सकते हैं, लेकिन उन पर्वत श्रेणियों पर जो चोटियां हैं, जो शिखर है, उसके नाम से पहले हम द नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आप पहले इतना उतार लीजिए, तब तक के लिए मैं साइड में हो जाता हूं। ठीक है, आपने इतना लिख लिया, अब आगे के रूल्स लिखो। जो भाषा होती है, ठीक है, इंग्लिश होगी, फ्रेंच हो गई, हिंदी हो गई, जापानीज होगी, चाइनीज़ होगी, तो उनके नाम से पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन कोई ऐसे शब्द है जो उनकी नेशनलिटी, उनकी राष्ट्रीयता को बताते हैं, तो उनके पहले द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। यानी कि भाषा के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। मतलब भाषा है कोई भी, ठीक है, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, जापानीज, चाइनीज, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, ठीक है, तो इनके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन नेशनलिटी यानी कि राष्ट्रीयता बताने वाले शब्दों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप लोग क्या सीख रहे हो, इंग्लिश सीख रहे हो, तो आप क्या कहोगे, वी आर लर्निंग, और फिर आपने अगर द लगा लिया तो ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि आप जो सीख रहे हो इंग्लिश, वो क्या है, भाषा है, ठीक है। अब लेकिन अगर मान लो ऐसे हो गया कि द इंग्लिश स्पीक्स या स्पीक, द इंग्लिश के साथ क्या आएगा, स्पीक ही तो आएगा, तो बहुत सारे, हाँ, स्पीक इंग्लिश। अब मान लो ये हो गया द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ इंग्लिश का मतलब है भाषा, और यहाँ द इंग्लिश का मतलब है जो अंग्रेजी बोलते हैं, जिनकी राष्ट्रीयता क्या है, इंग्लिश, यानी कि अंग्रेज। ठीक है, तो द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, यानी कि जो अंग्रेज होते हैं वो क्या करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। मान लो मैंने एक लिखा, एक और वाक्य लिखा, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच,
तो यहाँ पर भी ये भी ना तो ये भाषा है ना ये भाषा है। इसका मतलब हुआ अंग्रेजों ने फ्रेंच यानी कि जो फ्रांसीसी थे, फ्रेंच बोलने वाले फ्रांसीसियों को हराया। ठीक है, यानी कि द इंग्लिश डिफिटेड द फ्रेंच। ठीक है, और अगर मान लो ये कह लिया मैंने कि आई कैन नॉट स्पीक द इंग्लिश फ्लुएंटली, तो यहाँ पर जो इंग्लिश है वो है भाषा। ठीक है, तो जब भाषा है तो इसके पहले द नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ नेशनलिटी है उसके पहले ही द लगेगा। तो ये ध्यान रखना है कि जो स्पेलिंग तो सेम होगी, ये भी इंग्लिश है ये भी इंग्लिश है, दोनों ही इंग्लिश है, लेकिन एक इसकी राष्ट्रीयता नेशनलिटी बता रहा है और एक है वो भाषा को बता रहा है। ठीक है, तो जब भाषा के बारे में बात की जाएगी तब तो मतलब द का प्रयोग नहीं करेंगे, और जब राष्ट्रीयता यानी कि नेशनलिटी की बात करेंगे तब हम द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी तरह एक और रूल लिख लो, बीमारियों के नाम से पहले, बीमारियों के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ अपवाद है, तो ये लिख लो कि कुछ कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिसके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वो बीमारियाँ कौन कौन सी है? एक तो है द मीजल्स। ठीक है, तो अपवाद आप लिख लो कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियाँ जिसके नाम से पहले द लगता है। एक तो है द मीजल्स। ठीक है, एक होता है रिकेट्स। रिकेट्स एक मसूड़ों से संबंधित बीमारी होती है। एक होता है मम्प्स। ठीक है, एक होता है प्लेग और एक होता है फ्लू। ठीक है, तो ये जो होते हैं इनके नाम से पहले ये कुछ बीमारियां हैं, बीमारियां लाखों होती है। ठीक है, लेकिन इन बीमारियों के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। बाकी जनरली अगर कोई बीमारी का नाम है तो उससे पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये लिख लिया, तो पहले इतना लिख लो। ठीक है, फिर मैं और लिखाता हूँ, मैं साइड में हो जाता हूँ, पहले इसको उतार लो। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्टली लिखवा देता हूँ कि अब कौन कौन से पहले मतलब बीच में अपवाद होंगे तो मैं बता लूँगा। ठीक है, निम्न प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो, अब मैंने लिखा ए। अब मैं जो भी ये ABCD करके लिखाता जाऊंगा, ठीक है, वो उसके नाम मतलब उसके पहले द का प्रयोग होता जाएगा। ठीक है, एक तो है नदियों के नाम से पहले, नदियों के नाम से पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे कि द गंगा, द यमुना, द सतलज, द कावेरी। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक जो समुद्र है, समुद्र के नाम से पहले जैसे कि द इंडियन ओशियन,
यानी कि हिंद महासागर, एक होता है द पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, ठीक है, पैसिफिक ओशियन। इसको पैसिफिक क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि ये पैसिफाई से बना है, यानी कि ये जो प्रशांत महासागर है ये बहुत बड़ा महासागर है और एकदम ये शांत है, इसके अंदर ज़्यादा हलचल नहीं होती, इसलिए इसको पैसिफिक बोलते हैं, मतलब शांत। पैसिफिक ओशियन, और ठीक है, और द अटलांटिक ओशियन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मतलब ओशियन से पहले भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं। अब द्वीप समूह के नाम से पहले, यानी बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों का कोई समूह है, ठीक है, जैसे कि अंडमान निकोबार है तो उसमें बहुत सारे द्वीप हैं, लक्षद्वीप है तो उसमें बहुत सारे द्वीप हैं, ठीक है। तो ऐसे कि जैसे कि द लक्षद्वीप, या द अंडमान एंड निकोबार द्वीप, वापिस द तो नहीं लिखा था, ऐसे ही लिखते द अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड, ठीक है, अंडमान या निकोबार, आइसलैंड। और तो अभी तो ये दो इस लिख लो, ठीक है, लेकिन अपवाद करके ये भी होता है कि यदि अकेला कोई द्वीप है तो उसके नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, क्यों? देखो ये वाले जो है ये द्वीप समूह है, द्वीप समूह है मतलब बहुत सारे द्वीपों का एक ग्रुप है, तो ग्रुप होता है तब तो हम लगाएंगे, लेकिन सिंगल होगा तो हम नहीं लगाएंगे। जैसे कि मान लो एक जावा द्वीप है तो इसके पहले द नहीं लगाएंगे। एक होता है सुमात्रा, ये द्वीप है, इसके पहले नहीं लगाएंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे द्वीप है जो सिंगल सिंगल है, तो उन द्वीपों के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और आप डी पॉइंट करके लिख लो, भौगोलिक पिंड जो होते हैं उनके नाम से पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। कौन कौन से भौगोलिक पिंड? जैसे कि मान लो हो गया द सन, द मून, द अर्थ, ठीक है, या मान लो द मार्स, तो इनके नाम से पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है। और अगर मान लो जैसे कि है कोई झील के नाम, से पहले, झीलों के नाम से पहले होगा, जैसे कि हमने लिखा द वूलर लेक, ठीक है, द वूलर लेक, या फिर द बेकार लेक। बेकार लेक की स्पेलिंग क्या होती है? BAY, हाँ, बेकार लेक या सांबर लेक, ठीक है। तो ये जो भी है, ये ए वाला पॉइंट, बी वाला, सी वाला, इन सब के पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है। यानी कि नदियों के नाम से पहले भी द का प्रयोग होगा, द गंगा, द यमुना, द सतलज, द कावेरी। समुद्र के नाम से पहले भी द का प्रयोग होगा, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन।
द्वीप समूह के नाम से पहले भी द का प्रयोग होगा, यानी कि द लक्षद्वीप, द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, ठीक है। लेकिन अगर वो अकेला द्वीप है, यहाँ पर तो द्वीप समूह है, ठीक है, तो द्वीप समूह होगा तब तो हम द लगाएंगे, लेकिन अकेला कोई द्वीप होगा जैसे कि द जावा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप है, तो उनके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। इसी प्रकार भौगोलिक पिंड है जैसे कि द सन, द मून, द अर्थ, द मार्स, मंगल ग्रह, ठीक है, द टाइटन वगैरह, मतलब जो होते हैं उनके पहले द लगेगा। अगर कोई झील है तो उसके नाम से पहले द लगेगा, यानी द वुलर लेक, वुलर झील, बेकाल झील, सांबर झील, ठीक है। तो हम आज के लिए द इतना ही पढ़ लेते हैं, बाकी के द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं वीडियो की लेंथ को फिर ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जहाँ पर भी आप इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ पर भी अपने दोस्तों को मेरे इस चैनल के बारे में बता सको ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके, तो ज़रूर बताना। और आपको भी मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना, कोई डाउट हो तो भी पूछ सकते हो आप वहाँ पर, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने आपको बताया था कि ये जो है पर्वत श्रृंखला, ठीक है, तो जो एक बुक आती है, इंग्लिश की एक राइटर है नीतू सिंह, उनकी बुक के अंदर ये बताया गया है कि अरावली के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली अरावली के पहले द का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि जब राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं तो अरावली को पर्वत श्रृंखला मान के एक अलग से पूरा टॉपिक पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अरावली एक पर्वत श्रृंखला, एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में ये मानी जाती है, इसलिए हम इसको पर्वत श्रृंखला मानेंगे और इसके पहले द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इतने हम पढ़ लिए, आगे के नियम हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम, ओके बाय, टेक केयर।